और आज मैं अभी आपके सामने यहाँ बोकाखाट में आपके आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। इस दौरान असम के लोगों का जो स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये अपने आप में अद्भुत अनुभूति है। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को, एनडीए को, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और इसलिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार। असम में दूसरी बार एनडीए सरकार। असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। यहां माता अपने अलग अलग स्वरूपों में वास करती है। काको गोसानी थान, बूढ़ी माई थान, बाबा थान, ऐसे पावन स्थलों का वंदन करते हुए मैंने यहां माताओं बहनों से परिवर्तन का आग्रह किया था। माताओं बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के नेतृत्व में असम में एनडीए की सरकार सुनिश्चित की। आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आदरपूर्वक नमन के साथ कहना सकता हूं कि आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने टॉयलेट हो, एलपीजी गैस हो, बिजली हो, मुफ्त इलाज हो, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंचाई है। अब हर घर जल पहुंचाने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से जुटे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए सीधे भेजे, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए ताकि आपको घर चलाने में असुविधा कम से कम हो। साथियों, कांग्रेस राज में असम के सामने सवाल था कि असम को लूटने से कैसे बचाएं। ये सवाल था कि नहीं था? असम को लूटने से कैसे बचाएं, ये कांग्रेस के समय हर असमिया के मुंह से निकलता था। एनडीए के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्थ्य के साथ नई बुलंदियां छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं, पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में सवाल था कि दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या, आएगी या नहीं आएगी। एनडीए के सेवा काल में
आज असम में शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है। सरकार अपने काम से भी लतीफ बोरफुकन जी के सपने को पूरा कर रही है। लतीफ बोरफुकन जी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्वदेशी थी, आत्मनिर्भर थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की जल शक्ति का अपनी सैन्य ताकत के रूप में उपयोग किया। आज भारत भी सैन्य साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रहा है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत की आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाई और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। आज असम से होकर एक गुवाहाटी बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन से असम के भी अनेक घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सुविधा तैयार होगी और उद्योगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो पाएगी। पश्चिम बंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं। सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता। इसी कारण अब कांग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। भाई और बहनों, असम ने तो इनको बरसों तक परखा है। असम के मूल निवासियों के साथ कांग्रेस का क्या रवैया रहा है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। यहां के मूल निवासी कब से जमीन का अधिकार मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया ही नहीं। ये एनडीए की सरकार है जिसने 3.25 लाख से ज्यादा जमीन के पट्टे दे दिए हैं। बाकी भी बहुत जल्द लोगों को मिल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को भी बरसों तक अभाव में रखा। बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई से जुड़ी जरूरतों के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं।